बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार। देखिए, पढ़िए और समझिए। मैं बाजार गई, वहां मैंने फल की दुकान देखी। दुकान में केला, आम, सेब, अनार तथा तरबूज सजे हुए हैं। तो बच्चों, चित्र को देखकर इन वाक्यों को पढ़िए और समझकर अधूरे शब्दों की उचित ध्वनियों से पूरा करके देखिए। यहाँ पे केला आएगा, आम जैसे सेब, अनार, तरबूज मैंने आपको बताया। बात करते हैं वर्ण की। नीचे दिए गए चित्र के सामने लिखे गए शब्द कमल में 6 ध्वनियां हैं, ठीक है, जिन्हें हम इंग्लिश में साउंड कहते हैं। क, अ, म, अ, ल, अ, यानी कि क, म, ल, कमल। गिनती कीजिए कि शब्दों में कितनी ध्वनियां हैं। लड़का, मृग, हिरण। कलम शब्द को मुंह से बोलने पर निम्नलिखित ध्वनियां सुनाई देती हैं। देखिए, लड़का, ल, अ, र, अ, क, आ, लड़का। मृग, हिरण, कलम। बच्चे, ये जो ध्वनियां हैं इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। भाषा की वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। वर्ण के भेद। हिंदी भाषा में मूल रूप से 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब बात करते हैं पहले स्वर की। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय अन्य किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से 11 स्वर है जो निम्नलिखित है। अ, आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। अनुस्वार, इसका चिन्ह ऊपर बिंदी लगती है जैसे चंद्रमा, हंस। अनुनासिक, इसका साइन होता है चंद्र बिंदु जैसे चांद, गांव आदि। विसर्ग, आखिर में 2 बिंदियां होती हैं जिनका जो है साउंड आता है, ध्वनि आती है ह से। प्रातः, अतः। ये आगत ध्वनि है, इसका चिन्ह है ऊपर चंद्रमा जैसे बॉल, ऑफिस, है ना, आदि। व्यंजन, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से 33 व्यंजन स्वीकार किए गए हैं। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, श, त्र और ज्ञ। तो कितने होते हैं ये? पूरे 33। अन्य व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन जो अलग अलग व्यंजनों के योग से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये निम्नवत है। क, श, क्ष, क्षत्रिय, त, र, त्र, त्रिशूल, ग, जय, यज्ञ, श, र, श्र। ड़ और ढ व्यंजन, ये टा वर्ग के व्यंजन ढ और ढ के नीचे बिंदु लगाने से बनते हैं। इन व्यंजनों में नीचे बिंदु लगाने से इनकी ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। ड तथा ढ व्यंजन किसी शब्द के आरंभ में नहीं आते। मात्र व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है। इन्हें व्यंजनों के साथ लगाया जाता है। स्वरों का ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। तो ये पूरी इसमें जो है यहाँ पे आपको मात्राएं दी गई हैं, कैसे अ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ, अंगा और विसर्ग। ठीक है, ये सारी हमारी मात्राएं हैं। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अ का प्रयोग प्रत्येक व्यंजन के साथ स्वतः होता है। आ रहित व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं जैसे क, ख, ग आदि। अ की मात्रा व्यंजन के साथ प्रयोग इस प्रकार होती है। अ और चंद्र बिंदु। अ की मात्रा इस तरह से होती है। व्यंजन और मात्रा का संयोग। व्यंजनों पर 4 प्रकार से मात्राएं लगाई जाती हैं। आ, ई, ओ तथा औ की मात्राएं जैसे कार, कोट, कील, कौम। ई की मात्रा व्यंजन के पहले लगाई जाती है जैसे किसान। ए तथा आई की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगाई जाती हैं जैसे केला, कैसा। उ तथा रै की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। कुल, कृपण, कु। रा में उ या उ की मात्राएं सामने से लगाई जाती हैं जैसे रुचि, रू। अब बात करते हैं वर्णमाला। वर्णों के लिखने के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्णों का निश्चित क्रम इस प्रकार है। स्वर मूल 11, अन्य है 4, व्यंजन 33, मूल 2, अन्य, संयुक्त व्यंजन 4, कुल वर्ण 52। तो स्वर व्यंजन दोनों मिला के हो गए 52 यानी 52। रा के विभिन्न प्रयोग। स्वर रहित र का प्रयोग रेफ के रूप में किया जाता है ऊपर, व्यंजक के ऊपर, पर, धर्म, सूर्य आदि। स्वर रहित व्यंजनों में जो है स्वर रहित रा पद इनका प्रयोग नीचे किया जाता है जैसे रास, ट्रक, ट्रेन, ड्रम, क्रम, ग्रह, प्रातः, प्रभात आदि। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब?
तो बच्चों आइए आज हम शुरू करते हैं पार्ट 2 वर्ण विचार के अभ्यास कार्य का। ठीक है, आज हम पार्ट 2 का अभ्यास कार्य हल करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न उत्तर की। ठीक है, सबसे पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। वर्ण से आप क्या समझते हैं? वर्ण, वर्ण मतलब अक्षर होता है। तो वर्ण यानी अक्षर, वर्ण जो है भाषा की, जो हिंदी भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी, सबसे स्मॉल। और वर्ण नहीं होंगे तो हमारी हिंदी भाषा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, है ना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है, जो इकाई कह लो, ध्वनि कह लो, उसको हम वर्ण कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? ठीक है, स्वर, स्वर वो होते हैं जो है जो भाषा के वर्णमाला के अक्षर होते हैं, स्वर। इनके बिना जो है हमारी हिंदी भाषा या हमारे व्यंजन, इनको हम सोच भी नहीं सकते। तो जो स्वर होती हैं, जो ध्वनि होती है, इनके बिना भी हिंदी भाषा का कोई औचित्य नहीं है। व्यंजनों का उच्चारण कैसे होता है? व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। अगर स्वर नहीं होंगे तो व्यंजन यूजलेस है, बेकार है। तो बिना स्वर की सहायता के हम व्यंजनों को सोच भी नहीं सकते। हिंदी वर्णमाला का क्रम क्या है? हिंदी वर्णमाला का क्रम है, पहले स्वर आते हैं, फिर व्यंजन आते हैं, जैसे अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं वहा, तो ये स्वर होते हैं। उसके बाद क ख ग घ आते हैं, जो व्यंजन है। आइए अब लिखते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर बनने वाले सार्थक शब्द बनाइए। चलिए, ये क्या है? ज अ व अ ह और ये है जवाहर। ठीक है, इनको जोड़ के बनेगा जवाहर। 2, न अ म अ नाम। त अ ज अ म अ ह ल अ ताजमहल। भ अ र अ त अ भारत। ठीक है, इस तरह से हम वर्णों को जोड़ के बना देते हैं। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए शब्दों को उनके उचित स्वर बॉक्स में लिखिए। देखिए, अ में आएगा अचकन, अश्व। ठीक है, ई, अचकन, अश्व। अब आते हैं ई, इस और इमली। इस, इमली। उ, उत्तर, उत्साह। उत्तर, उत्साह। ए, एकता, एक, एकता, एक। र, र से ऋषि, ऋषि, ऋषभ। ऋषभ, ऋषि। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, दिए गए वर्णों से बने कुछ शब्द लिखिए। क्ष, देखिए, क्षत्रिय, क्षमा, शुद्ध। त्र, पत्र, त्रिशूल, रात्रि। त्र, ऑ, ऑफिस,
ऑस्कर, ऑस्कर, ऑटो। बड़े रू से रूप, रूप रूखा, रुई। ठीक है, रू। रुपया, रुपया, रुमाल और रुकना। ठीक है, इस तरह से करके सीखिए, जरा सोचो। भाषा में यदि स्वर न होते तो क्या होता? हिंदी भाषा का सटीक रूप नहीं होता। र के रूप तथा ट्र में क्या अंतर है? र और ट्र, नीचे कुछ उल्टे पुल्टे वर्ण लिख दिए गए हैं, इन्हें सही क्रम में लिखिए। च, चे, चौ, च, च, ची, ची, चू, चू, चौ, चे, चई, चू, चौ, चन, चह, च। ठीक है, चो, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चई, चो, चौ, चे, च, च। इस तरह से इसका सीक्वेंस होगा, जैसे अ आ ई उ ए ऐ होती। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये अभ्यास कार्य एक समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।